वो जो बड़ा सा हॉर्न चलता है बसों के लारियों के अंदर, पी 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 बाबा बाबा पी 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 बाबा बाबा पी 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 बाबा बाबा, वो वाला ये नहीं चलेगा। नहीं, ये नहीं हो नहीं चलेगा। सकता, यानी रावी पार तो तरी पार। इन्होंने वार्डन ऐप मुतारफ करवा दी है। ये आपको पीएचपी वाले चेक करेंगे, आपको ट्रैफिक पुलिस चेक करेगी, आपको एक्साइज वाले चेक करेंगे। हम सिंध भाग जाएंगे, हम कच- खैबर पख्तूनख्वा चले कच्चे जाएंगे, के जरिए। बलोचिस्तान चले जाएंगे, फिर पंजाब में हम वायलेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपका ई चालान होगा, आपको मैसेज आ जाएगा और फिर आपकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा। भाभी को मैसेज नहीं जाएगा, जो आपने नंबर दिया उसी मोबाइल में जाएगा, चाहे आप किसी और के साथ घूम रहे थे। 2000 सीसी से जो ऊपर होगी उसका खौफनाक जुर्माना है। उसका क्या है? लग्जरी गाड़ी जो आप बड़े बाऊ बन के आप भी फिर रहे होते हैं, हाँ नहीं मैं 20,000 हैं 20,000 ओवर स्पीडिंग पे। ओवर स्पीडिंग थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। लेकिन आज के बोलते कालम में मेरे अलावा कोई और भी बोलेगा। कौन बोलेगा और कौन से राज खोलेगा, आज ये बड़ी अहम आज का एक व्लॉग होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप चाहे मोटरसाइकिल सवार हैं, गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, आप पर हर वक्त एक ख़तरा मंडला रहा है। और ख़तरा ये है कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपका लाइसेंस कैंसिल होगा, आप पर भारी जुर्माने किए जाएंगे और आपकी गाड़ी आपसे छीन कर फरोख्त कर दी जाएगी। ये एक ऐसी खबर है जिसने इस वक्त ट्रैफिक इंडस्ट्री में, मैं तो इंडस्ट्री कहूँगा, उसमें भूचाल आ रहा है, भूचाल मचा हुआ है कि कितना जुर्माना होगा एक मोटरसाइकिल सवार को, कम अज़ कम कितना एक गाड़ी वाले को। सीटीओ ने तो कह दिया कि भाई जिसके ज़्यादा चलान होंगे उसकी हम मोटरसाइकिल गाड़ी करेंगे नीलाम। लेकिन ये सारा मामला होगा कैसे, लाइसेंस कैसे कैंसिल हो सकता है, कितनी वायलेशंस होंगी कि लाइसेंस कैंसिल होगा, और क्या कुछ और समरी में भिजवाया गया है गवर्नमेंट को। आज हम बात करने के लिए मैंने अपने बोलते कालम में स्पेशली मदऊ किया है अली साहिब। अली साहिब हमारे साथ हैं, आइए अली साहिब से जानते हैं कि ये सारा मामला है क्या। पहले होता ये था कि आप लाहौर में ई चालान आपका होता था, पंजाब में आप पकड़े नहीं जाते थे, सिर्फ लाहौर के वार्डन आपको चेक करते थे, तो यहाँ पे आप पकड़े जाते थे। अगर आप लाहौर से बाहर चले जाते थे तो आप पकड़े नहीं जाते, यानी रावी पार तो तरी पार। तरी बिल्कुल सारा। उसके बाद आपको कुछ नहीं। अब ये होगा कि इन्होंने वार्डन ऐप मुतारफ करवा दी है। ये आपको पीएचपी वाले चेक करेंगे, आपको ट्रैफिक पुलिस चेक करेगी, आपको एक्साइज वाले चेक करेंगे। कहाँ पे? बाहर भी? किसी भी जगह पे। यानी मैं अगर नंबर आप चला जाऊं, पिंडी चला जाऊं। मैं कल एक ट्रैफिक पुलिस अफसर के साथ बात कर रहा था, तो वो बात करते करते उसने अपने ऑपरेटर को कहा कि इस गाड़ी का नंबर चेक करो, तो उसके 15 ई चालान थे, तो उन्होंने फौरी वायरलेस की कि इस गाड़ी को पकड़ें और इससे ई चालान वसूल करें। अब पूरे पंजाब में किसी भी जगह पे जाएंगे, ट्रैफिक वार्डन, एक्साइज वाला या पीएचपी वाला या ज़िली पुलिस वाला आपकी गाड़ी का नंबर मारेगा, बल्कि अब तो नंबर भी नहीं, आपकी गाड़ी की फ़ोटो उतारेगा, तो उसके खिलाफ ई चालान, टोकन टैक्स ना दहिंदा, सारी डिटेल सामने आ जाएंगी। आप ध्यान में रहें, हम सिंध भाग जाएंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा चले कच्चे के जरिए, जाएंगे, बलोचिस्तान चले जाएंगे, फिर पंजाब में हम वायलेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। अब ये हो रहा है कि अब आपकी मैनुअल चलानिंग तो बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है। 1 माह लग जाए या 2 माह लग जाए, तकरीबन 70% काम हो चुका है। यानी वो जो पर्ची काटता था ना, वो तो ख़त्म हो गया। अब खाता रखा होता था उसने, वो अब वीडियो एविडेंस, हर ई चालान के साथ वीडियो एविडेंस। कैसे हो सकता है सही साहब? वो मैं आपको बताता हूँ। नहीं, वो मैं आपके सेफ सिटी के कैमरे सारी जगह पे नहीं चल रहे, बिल्कुल नहीं चल रहे। लेकिन अब आपका जो वार्डन है उसके साथ कैमरा लगा होगा, वो सारी वायलेशन कैप्चर कर रहा होगा। जैसे ही आपका ई चालान होगा, आपको मैसेज आ जाएगा, और उसमें ये नहीं होगा कि मैसेज में लिखा है कि आपको QR कोड दिया जाएगा जिसमें वीडियो होगी कि फ़लाँ जगह पे आपने वायलेशन की है, और फिर आपकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा। भाभी को मैसेज नहीं जाएगा, जो आपने नंबर दिया है उसी मोबाइल में जाएगा, चाहे आप किसी और के साथ घूम रहे थे। तो ये करने जा रही है ट्रैफिक पुलिस। घूमना ही है, ये तो हमें पता है। ख्याल नहीं रखा जाएगा। नहीं, एक वीडियो जोजा को तो आप, जोजा का नंबर ही नहीं होगा तो आप कैसे भेजेंगे? लेकिन आप नहीं, पहले होता था ना कि आपके ई चालान की देखिए, बड़ी अहम बात है, ई चालान आपके घर आते थे ना। एक तो बार बार आप ये बात देखिए, बड़ा अहम पॉइंट है, क्या हमारा डाटा सेव होगा? हमारी गाड़ी की तस्वीर, हमारी फेस रिकग्निशन जो भी है, सेफ सिटी जो है, क्या इसका डाटा महफूज है? बिल्कुल महफूज। अभी मैंने चलानों की तरफ आने हैं, चलान बढ़ रहे हैं भाई, वो भी आप पूछते हैं मेरे पॉइंट। चलान पे भी आना है, थोड़े नहीं बढ़ रहे, निकल रही तो इसलिए बात, थोड़े नहीं बढ़ रहे, वो तो 2000 गुना बढ़ रहे हैं।
लेकिन मैं आपको पहले ये जो सेफ सिटी के डाटा की बात कर रहे हैं, ये एक दफ़ा तस्वीर लीक हुई थी कोई आज से 5-6 साल पहले की बात, 2017-18 की बात है। सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर नहीं मानती, वो कहते थे थी तस्वीर उसमें, मेरी भी थी और आपकी भी थी और सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर नहीं मानती थी, लेकिन मेरा ख्याल है वो लाहौर की तस्वीर थी। उसके बाद इतने चेक्स उस पर लगा दिए गए हैं कि किसी सूरत में डाटा आपका लीक नहीं हो सकता। और अगर कोई आपने फ़र्ज़ करें कोई एविडेंस लेनी है कोई, अच्छा चलिए तस्करा बात चल पड़ी। असल बात वही है कि आपके चलान कितने के होंगे और आपका लाइसेंस कैंसिल कैसे किया जा सकता है, ये ज़रा आप हमें बताएं। एक एक वायलेशन पे कितने कितने गुना चलानों की प्राइस जो है, कीमत जो है वो आपको भरना पड़ेगी, तब आपको आपका लाइसेंस या आपकी डॉक्यूमेंट जो हैं वापस मिलेंगे। हाँ थोड़ी इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं। बेसिकली जब निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब थे तो उन्होंने इस पे बड़ा फोकस किया, उन्होंने आपके लाइसेंसिंग पे बड़ा फोकस किया, चलानिंग पे बड़ा फोकस किया और सेफ सिटीज़ अथॉरिटी पे बड़ा फोकस किया, फंड्स दिए। बेसिकली जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके तो दौरे हुकूमत में फ़ंड्स दिए ही नहीं गए और ये ज़ीरो लेवल पे चले गए थे, और उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट अब पूरे पंजाब में फैल रहा है। तो अगर चलान के हवाले से बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानब से ये डायरेक्शन दी गई है कि ट्रैफिक हादसात को आपने कंट्रोल करना है, और ट्रैफिक पुलिस इस वक्त सारा फोकस अपनी ट्रैफिक हादसात पे कर रही है। अब आ जाते हैं चलानिंग की तरफ। चलानिंग होगी तो आपकी वायलेशन कंट्रोल होंगी, वायलेशन कंट्रोल होंगी तो हादसात कंट्रोल होंगे। ये CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद की जानब से कुछ अर्सा कबल समरी भिजवाई गई थी। इस पे पहले भी काम चल रहा था, लेकिन मंतकी तो भाई कम टू द पॉइंट, आप पॉइंट पे आएँ। मुझे बताएं, मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, मेरा चलान कितने का होगा? इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ ना भाई। पहले तो आप 200 रुपया चलान भुगतते थे, 500 रुपया 500 मैक्सिमम दिया। तो आपको देखें, आप पहले जाते थे, आप लग्जरी गाड़ी पे फिर रहे हैं, 5-7 सिग्नल ब्रेक किए, 2000 के चलान थे, आपको फ़र्क ही कोई नहीं। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। अच्छा, कैटेगरी 4 हो गई है? 4 हो गई हैं। पहली 25 वायलेशन होंगी, कैटेगरीज 4 होंगी। एक पहली कैटेगरी है मोटर बाइक की, दूसरी कैटेगरी 5 है, सॉरी 3 व्हीलर्स यानी रिक्शाज, एक है जो 2000 सीसी से कम की गाड़ियाँ हैं, चौथी कैटेगरी है 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ, और 5वीं है कमर्शियल व्हीकल्स। नहीं, ये कमर्शियल व्हीकल में चिंगची आएगा कि नहीं आएगा? कमर्शियल पब्लिक सर्विस जो भी आएंगी वो कमर्शियल व्हीकल जाएंगी, और 3 व्हीलर्स को उन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया ना। 3 व्हीकल रक्षा है, रक्षा भी है, लेकिन चिंगची का तो कानून ही नहीं है। चिंगची का तो कानून ही नहीं है, लोडर रिक्शे का अभी तक उसके पास नंबर प्लेट नहीं है, और उसके पास नहीं, चिंगची वाले नंबर लगवा देते हैं, लेकिन लोडर रिक्शे को नहीं लग रही। क्यों? चिंगची वाले क्या करते हैं कि वो जो बाइक की कैटेगरी होती है उस पर नंबर लगवा लेते हैं। ये नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। इस पर अलग से करेंगे किसी दिन आपसे बात, लेकिन अभी आप बताएं कि जुर्मानों की शरह जो है वो क्या क्या है? अच्छा, ये मोटरसाइकिल 25 आप कैटेगरीज आपने बनाई। हाँ जी, मोटरसाइकिल की जो है एक्सीडिंग जो है प्रेस्क्राइब स्पीड लिमिट पे मोटरसाइकिल की 2000 है, 3 व्हीलर को 3000। स्पीड लिमिट से क्या मुराद है? मतलब एक रोड के ऊपर, यानी जो रोड पे स्पीड इन्होंने रखी हुई है कि 60 से ऊपर नहीं जाना या 40 से ऊपर नहीं जाना, अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपको 2000 मोटरसाइकिलिस्ट को होगा। अच्छा, ये अतर भाई साहब, ये सिर्फ ना कनाल के ऊपर किसी किसी जगह 2-1 जगहों पर ना ये बात लिखी हुई है कि 60 है स्पीड या 80 है स्पीड, आए मेरे साथ, ये पीको रोड पे चलते हैं, फिरोजपुर रोड पे जाते हैं, मुझे वहाँ दिखाएं कितनी जगहों पे लिखा हुआ है कि बाइक की स्पीड क्या होगी और गाड़ी की स्पीड क्या होगी। यार चले अलग से बात करेंगे, अभी आप जरा 3 व्हीलर को 3000 ओवर स्पीडिंग पे, 2000 सीसी से कम की जो गाड़ी होगी उसको 5000, 2000 सीसी से जो ऊपर होगी उसका खौफनाक जुर्माना है। उसका क्या है? लग्जरी गाड़ी जो आप बड़े बाऊ बन के आप भी फिर रहे होते हैं। हाँ, नहीं मैं 20,000 है, 20,000 ओवर स्पीडिंग पे, ओवर स्पीडिंग थे। 15,000 कमर्शियल। इसका मतलब ये हुआ कि 800 सीसी से लेकर 1900 सीसी तक, हाँ जी, इसी तरह ही है। हाँ जी, वो आपका जुर्माना जो है 5000 है, लेकिन जैसे ही आप 2000 की कैटेगरी में दाखिल होंगे 20,000 तो आपका जुर्माना जो है 20,000। तो जिनके पास महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ियां उनके लिए 20,000 नहीं फर्क पड़ेगा। जब 5 चलान करेंगे ना, 5 दफ़ा वायलेशन करेंगे, 5 चलान आएंगे 1 लाख, 1 लाख हो चलो गया ना। 1 लाख को फ़र्क तो पेगा। उसके बाद आ जाएँ कमर्शियल व्हीकल, जिसमें पब्लिक सर्विस व्हीकल आ जाती हैं, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले आ जाते हैं, वो 15,000, और इस पे पॉइंट्स आपके कटेंगे एक वायलेशन पे 4। अल्लाह, यानी आपका
लाइसेंस जो है उस पर टोटल पॉइंट्स कितने उस पे पॉइंट्स आ जाएंगे आप कितने हैं टोटल पॉइंट्स कितने 20 एक साल के। एक साल में आप 20 वायलेशन करें नहीं 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 20 वायलेशन नहीं करें हाँ भाई, आप 5 वायलेशन पे 20 पॉइंट ले सकते हैं अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो। ना करें ठीक है, अच्छा ये 5 अच्छा 4 एक अगर एक overspeed है तो वायलेशन 4 गए उसमें 4 गए आपके जी। अच्छा ये मैं आपको बता दूं ये सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है। यूरोप और अमेरिका में ये ऑलरेडी मौजूद है और वहाँ 12 पॉइंट्स होते हैं। ये मैंने खुद क्योंकि अपने भाई का भी लाइसेंस देखा था तो 12 पॉइंट्स थे और उसमें क्योंकि स्पीड कैमरास लगे हुए हैं और इसमें मैं एक और चीज़ भी यहाँ आपको पे स्पीड कैमरा वैमरा तो कहीं किसी जगह लगे ही नहीं हुए और जहाँ लगे होते हैं वहाँ आप एक गाड़ी 2 मोटरसाइकिलें एक स्टूल एक बड़ा सारा कैमरा वो जो पुरानी फिल्मों वाला होता है वो लगा के बैठे होते हैं। उसको आपने स्पीड गन का नाम दिया हुआ है। बैरून मुल्क आप दुबई चले जाएं, मिडल ईस्ट में अमेरिका बरतानिया, वहाँ ऑलरेडी कैमरे नस्ब होते हैं, वो उनको जरूरत नहीं। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं थोड़ी सी। ये वैसे मैं नहीं 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 मैं डिटेल ये काम है। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपके सारे कैमरे जो है ना वो ANPR पे शिफ्ट हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर आपका शिफ्ट हो रहा है। वो जो थे ना मखसूस 1100 कैमरे वो अब ख़त्म हो रहा है, आपके सारे कैमरे ही नया नहीं सॉफ्टवेयर तो ये कैमरे जो है स्पीड गन का काम भी करेंगे, हर चीज़ का काम करेंगे भाई, आपके फेशियल रिकग्नाइजेशन का काम करेंगे। जो पहले 600 कैमरा लगा था वो तो मुझे पता है, वो चेहरा देखकर वो बता देंगे। आप बता लेकिन दें। आप मुझे बताएं जो सीट बेल्ट मैंने पहनी है ये सारे AI बेस्ड हो जाएंगे ना। सुन लेना सर, सुन ले सर, किसी की बात भी सुनना करें। सर आपका मसला ये है नहीं कि सुनते आप लोग सुनते नहीं हैं। बात यह है कि दिन के वक्त में हर बंदा सीट बेल्ट लगाता है क्योंकि आपका कैमरा कैच करता है। रात को गाड़ियों के अंदर जिसने सीट बेल्ट लगाई है और जिसने नहीं लगाई, क्या उसको भी देखा जा सकता है रात की? क्या नाइट विजन कैमराज हैं? क्या ये कैमरा जो है आपकी स्पीड ये रात को भी काम करेंगे? हाँ जी साहब, तुसी तो बंदे मरवाने वाले पासे टुरे हो। आपको पता है आपकी कितनी वायलेशन डेली कोड होती हैं? 1.5 से 2 लाख के करीब। और वो चलान सिर्फ आपको पता है क्यों इशू जारी करते हैं? 20,000 के करीब जारी करते हैं, 20 से 25,000। अगर आपके 2 लाख यानी आपका कानून आपको छूट दे रहा है जी, अभी तक छूट दे रहे हैं। ना खुल के किया करें क्योंकि करने इन्होंने 20,000 है, चाहे आप 1.5 लाख वायलेशन नहीं 1.5 लाख वायलेशन 1.5 लाख वायलेशन तो करें ना, चलान क्यों नहीं करते हैं? हाँ जी साहब, तुसी फिर चीखा मारनियां जनाब ने इतने बह के 20 लाख पता की करना है? एक मोटरसाइकिल वाले भाईजान का 3,74,000 के चलान ने। किन्ने दे? देखिए आप अदारे की कमजोरी चेक करें। उन्हें पकड़ लिया। वो धड़ल्ले से 3,40,000 के चलान करा गया। एक मरतबा किसी वार्डन की जरूरत नहीं हुई कि रोके कहे भाईजान नहीं पकड़ लिया भाई, 3.5 लाख पकड़ लिया भाई का एक्शन हो रही, पकड़ी ना एक्शन हो रही। 3.5 लाख जब वो कत्ल कर चुका, वायलेशन को कत्ल में ला लेते हैं। बैरून मुल्क वैसे यही है, ट्रैफिक वायलेशन को कहते हैं कत्ल के बराबर। 129 बाइक पकड़ी गई हैं जिनके 1 लाख से ज्यादा फाइन है। अब जो आपने 3.5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, अब आपने उसकी मोटरसाइकिल धर ली, अब आप उसके नीलाम भी कर लेंगे तो 3.5 लाख नहीं आने। अच्छा इसमें मैं एक और चीज आपको बता दूं कि सबसे जो सुनने बैठा हूं भाई, सबसे जो कम है ना पॉइंट कटेंगे और जो सबसे कम जुर्माना होगा वो होगा यूजिंग ए प्रेशर हार्न। उस पे बाइकर को 2,000, रिक्शे को 2,000, लो कैटेगरी वाली को 2,000, लग्जरी गाड़ी को 5,000 और पब्लिक वो जो ट्रांसपोर्ट किया उसको 10,000 और उस पे 2 पॉइंट कटेंगे। वो जो बड़ा सा हॉर्न चलता है बसों के लारियों के अंदर, पी 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 पापा पापा पी 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 पापा पापा पी 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 पापा पापा, वो वाला वो ये नहीं चलेगा। नहीं ये नहीं हो नहीं चलेगा। सकता, नहीं इसके बगैर गुजारा नहीं। 12 हाईवेज पे नहीं कोई सुनता भाई, वो नहीं सुनता, लेकिन ये जुर्माने ये होंगे। आपकी पी जो निकलती है ना ये कोई नहीं सुनेगा। ये कोई नहीं सुनेगा, वहाँ सुनेगा वही जो प्रेशर हॉर्न है। प्रेशर हार्न नहीं सुनेगा, लेकिन उसका जुर्माना भी प्रेशर वाला ही आएगा। फिर उसके बाद उसका कितना जुर्माना है उसका? उसका 10,000 जुर्माना है, लेकिन ये है पॉइंट्स 2 कटेंगे। अच्छा पॉइंट्स कम। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप ये इतनी वायलेशंस कर लेते हैं, एनुअली आपने 20 पॉइंट से ऊपर नहीं जाना। जैसे ही आपके 20 पॉइंट्स होंगे, चूँकि सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो रहा है, तो आपको भाईजान जो अथॉरिटी होगी वो 2 माह से लेके 1 साल तक आपका लाइसेंस मुअत्तल कर सकेगी। अच्छा, और यानी आप दोबारा लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे उतनी देर आप नहीं गाड़ी नहीं चला सकेंगे, फिर आपको FIR हो सकती है। इसके बाद अगर मुअत्तली के दौरान आप बाइक चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे और आपकी गाड़ी सिस्टम में आएगी। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके पास वो वाला सिस्टम अब ख़त्म हो गया कि ड्राइवर ले गया सी या फलाना ले गया सी। अब गाड़ी आपके नाम पे है, नंबर जो है ना वो आपके नाम पे है। वो मैच का वायलेशन करो, मैं करे कोई भी करे, जुर्माना आपको ही होना है। अच्छा नहीं वो ये जो हम
अब गाड़ी आपने किसी को वैसे तो हाई ये साहब जो ये भी तो ये देखो, नहीं, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो नहीं, ये खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया। कायदे आज़म की बात आप कैसे नहीं मानेंगे? हाँ जी ये साहब, बात वो है। सारा सिस्टम शाहिद साहब, ये- कंप्यूटराइज हो गया ना सर। मैं आपको ना ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ बता देता हूँ, कैमरे पे बता रहा हूँ, बंदे का नाम नहीं बताऊँगा। मैंने बड़े बड़े लोगों को जुर्माने हुए हैं गवर्नमेंट से के अदारों से। इस सीटीओ ने कोई 9,000 के करीब या 9500 के करीब थे जो ई चालान पेंडिंग थे, वो सारे के सारे पैसे लिए। मैं और सही ना एक बोलते कॉलम और एक अफसर करेंगे, एक ठहरे तस्वीरें लेकर आऊंगा। ठहरे पुलिस की गाड़ियों पर नंबर नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है ना, क्यों नहीं है? वो इसीलिए यानी पुलिस को इजाजत है ई चालान से बचने के लिए। सीटीओ जो है नहीं, उसकी गाड़ी पे है, को करेगा। उसकी गाड़ी नहीं, पे। उसकी गाड़ी को छोड़ें, वो करेगा उनके चलान। वो डायरेक्शन थानों की गाड़ियां दिखाता हूं मैं आपको, एक्साइज की गाड़ियां दिखाता हूं जिन पर नंबर नहीं है, आपको गवर्नमेंट की व्हीकल्स दिखाता हूं जो धुआं देती हैं, जिनके नंबर्स नहीं है, जो डंपर टाइप हैं, किसी पर नंबर नहीं है। मुझे बताएं आप ये कैसे कानून की अमलदारी कराएंगे अगर आपके सरकारी महकमे ये काम नहीं करेंगे? नहीं, सरकारी अदारे तो आपको पता है पहले ही मुआवरा कानून है, उनको कौन पूछता है भाई, साढ़े लिए ये सारा सारा कोई अवाम ले है। नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि इस पे डायरेक्शन थी, सख्ती भी हुई, और जो पुलिस वाले वायलेशन कर रहे थे उनके चलान भी हो रहे थे, FIRs भी दी गई। लेकिन फिर पता है आपको, सर्टन टाइम के बाद वो जब आप रिलैक्सेशन देते हैं तो लोग बाज नहीं आते। लेकिन जो कानून बन रहा है उसमें सारे ही आ रहे हैं, और इसमें बड़े बड़े लोगों के ई चालान हुए हैं। मैं अब कोड नहीं कर सकता, आप समझ जाएँ कि जो इस मुतलका अदारे के हायर अप्स हैं उनके भी ई चालान हुए हैं, और मैंने पेड भी देखे हुए हैं कि ट्रैफिक वालों के भी चलान हुए हैं, ट्रैफिक वालों के भी हुए हैं। हो सकता है सीटीओ का भी, हो सकता है सीटीओ की गाड़ी का भी ई चालान। साहिब साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने बोलते कॉलम में जो है अपना टाइम दिया। असल में मसला ऐसा था, टेक्निकल ये चीज़ थी जो मैं आप लोगों से भी बात करना चाहता था कि अगर अब चलान होगा तो सिर्फ चलान नहीं होगा, आपके लाइसेंस पर 20 पॉइंट्स हैं, चाहे आप उसको 4 वायलेशंस पे ही मुकम्मल करवा लें, उसके बाद 2 साल। लेकिन इसमें एक एक चीज़ मैं करे बोले इसमें ये है कि जो जितने 14 डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनकी अप्रूवल आ गई, सीएम ने वर्बली अप्रूवल दे दी। अब ये जा रही है कैबिनेट में, जब सीएम ने कह दिया तो मेरा ख्याल है कैबिनेट से भी अप्रूवल हो जाएगी। तो आपको हम ये आगाह कर रहे हैं, आपको हम अवेयरनेस दे रहे हैं। यही बात मैं कर रहा था कि साहिब साहब आपने आगाह कर दिया कि अब खाली चलान नहीं होगा, आज आ जाए अप्रूवल, कल आ जाए, जिस दिन मीटिंग होगी कैबिनेट की आ जाएगी, सैलाब से निकलेंगे तो आप पर चलानों का सैलाब आने वाला है। बच के रहें, ध्यान से रहें, आपकी जान बहुत कीमती है, हेलमेट पहना करें, ओवर स्पीडिंग मत करें, ये आपके फ़ायदे के लिए है। हुकूमत को तो चलानों से फ़ायदा होता है, इनको नुकसान पहुँचाएं, चलान ना होने दें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।